Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Amir and this is Iman and you guys are watching Iman's film right now. Okay, so in this video we will share your stories जो कि हमारी पिछली वीडियो में आपने अपनी सिस्टर के डेथ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया था। इस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस हमें टिकटॉक पे रिसीव हुए और आप लोगों ने अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर की एंड वी आर सो मच ग्लैड फॉर दिस। सो अब हम लोग उनमें से कुछ स्टोरीज जो हैं वो हमने सेलेक्ट की हैं, सो अब उनको शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। So the first story that we receive on our TikTok, मैं उनका नेम मेंशन नहीं करूँगी, बट वो जो बेसिकली फीमेल हैं वो ये कहती हैं कि उनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम था वो उनके ससुराल में गुजरा था और ये बेसिकली डेथ स्टोरी जो है वो उनकी सास की है। अब बेसिकली हुआ क्या था कि उनको हमेशा से वो कहती थी फैमिली से, मैं उनके हस्बैंड से और फैमिली वालों से भी वो यही हमेशा कंप्लेन करती थी या जो भी है कि उनकी जो सास थी ना, लाइक वो बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है ना अच्छा बिहेवियर नहीं था उनका कभी भी, और इस टाइप का मतलब कि वो कभी भी खुश नहीं रही उनकी वजह से। तो अब क्या हुआ था कि अब एक सुबह क्या हुआ कि वो लाइक उनकी जो सास थी वो कराची गई हुई थी और उनकी जो है ना वो सुबह सुबह राउंड अबाउट 6 और 7 o'clock कॉल उनका फ़ोन बजा और फ़ोन में से बाकायदा चीखने की आवाज़ें आ रही हैं और वो कहती है मेरे फ़ोन का जो वॉल्यूम होता है जो जिससे जो है वो हम लोग लो एंड हाई करते हैं और कम और ज़्यादा आवाज़ होती है, वो कहती है वो मैंने बिल्कुल मीडियम पे रखा हुआ था कि इतना कि मेरी जो मुझे कॉल जिसकी आती है वो उनकी आवाज़ मुझे आए, बाहर को ना जाए। लेकिन उस टाइम पे जो उनकी सास थी उनकी जो चीखने की आवाज़ें थी वो बाहर की तरफ आ रही थी और पूरा उन्होंने बताया कि उस आवाज़ों की वजह से मेरे बच्चे भी उठ के बैठ गए और मेरा हस्बैंड भी उठ के बैठ गया। तो उनकी बेसिकली आवाज़ें क्या थी, वो आवाज़ें ये थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और आप यकीन करें वो फीमेल ये बताती हैं कि जो उनकी सास थी ना वो बहुत ज़्यादा नहीं कहते लाइक एक उनका अपने अंदर रोब और इस तरह की थी, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो कभी इस तरह से उनसे माफ़ी मांगेंगी। लेकिन जो एंड उनकी कॉल थी, फर्स्ट कॉल जब उनके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा था, लाइक उनकी जो डेथ का टाइम था वो बहुत करीब आ चुका हुआ था और उस टाइम पे उन्होंने जिस इंसान को कॉल की थी वो जो है वो फीमेल ही थी और उन्होंने उस कॉल पे सिर्फ चीख के यही कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, और उसके बाद वो फ़ोन बंद हो गया। तो वो फीमेल हैं वो ट्राई करती रही, कॉल करती रही अपनी सास को और जो उनके हस्बैंड है वो भी करते रहे, उनकी मदर थी क्योंकि, तो वो भी कॉल करते रहे लेकिन रिसीव नहीं हुई। थोड़ी देर बाद पता चला कि जो उनकी सास है ना वो हार्ट अटैक से जो है ना उनकी डेथ हो गई। ओके, सो ये जो बेसिकली स्टोरी है ये हमारे अपने खालू की है जो कि पिंडी में रहते थे और वो आर्मी से बेसिकली रिटायर्ड थे। अच्छा, अब वो बेसिकली बहुत ज़्यादा वो कहें कि बहुत ज़्यादा ब्रेव किस्म की, क्योंकि वो आर्मी से रिलेटेड थे तो उनकी जो पर्सनालिटी थी वो इस टाइप की थी। क्योंकि वो छोटा मोटा ज़रा सा बीमार होते थे, ही नेवर वेंट टू एनी हॉस्पिटल। वो कहते थे कि मैं कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। मेडिकल से रिलेटेड उन्होंने कोर्स भी किया हुआ था, सो वो बेसिकली प्रेफर यही करते थे कि वो घर में ठीक हो जाए बजाय कि वो हॉस्पिटल जाए। लेकिन ये जो टाइम था वो इस तरह का था कि मे बी उस वक्त कोरोना जो है वो पीक पे नहीं था, लेकिन कोरोना के केसेस स्टिल रिपोर्ट हो रहे हुए थे। तो उनको भी है पहले जो है वो आई गेस नमूनिया की उनको शिकायत हुई, तो उसके बाद उनका जो है वो कोरोना डायग्नोज हुआ। जब उनकी सैचुरेशन चेक की गई और उनका जो है वो ब्रीदिंग रेट वगैरह चेक किया वो बहुत ज़्यादा लो था, तो जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। मे भी वही बात आ जाती है कि लोगों को, इंसानों को पता चल जाता है कि उनका आखिरी वक्त आ चुका हुआ है, तो वो एंड तक यही कहते रहते कि मुझे जो है वो घर लेके चले जाएँ, मैं शायद वो अपना लास्ट टाइम जो है वो घर में गुजारना चाहते थे। अब उस टाइम पे मेरी जो कज़न है वो जिनके ये फादर थे वो ये बता रही थी कि वो अपने आखिरी वक्त में बिल्कुल चुप हो चुके हुए थे, बिल्कुल चुप, मतलब ये ज़्यादा बोलते नहीं थे और कुछ भी इस तरह के। और लास्ट टाइम पे जो मेरी कज़न ने एक्सपीरियंस किया कि एक मक्खी, रूम बिल्कुल क्लीन है, उधर कोई वो उस तरह का कोई मतलब जो इंसेक्ट्स होते वो दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन एक मक्खी वो पूरा जो ना उनकी जो बेड था ना उसके गिर्द वो मक्खी जा ही नहीं रही थी, उसको इतना निकाला लेकिन वो जा ही नहीं रही थी।
तो फिर अब जो ना उनकी जब डेथ का वक्त करीब आया ना, तो उन्होंने देखा कि दोनों मक्खी ऊपर गई है, ठीक है, और वो सडनली डिसअपेयर हो गई और उनकी आंखें भी उसको देखते देखते ऊपर गई है और देन ही लेफ्ट द वर्ल्ड। ये मैंने जितनी भी डेथ्स देखी हैं अपनी हमारी फैमिली में, वो ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखी है कि लोग हमेशा यही कंप्लेन करते हैं जिनकी डेथ होने वाली कि उनकी टांगों में जान नहीं है। वो सबसे पहली जो उनकी कंप्लेन होती है वो यही होती है कि उनकी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं है, चला नहीं जा रहा, और लाइक पूरी बॉडी, उनका हैंड भी मूव कर रहा होगा, वो बोल भी रहे होते हैं, लेकिन एंड पे जाके वो यही कंप्लेन करते हैं कि उनकी टांगों में जान नहीं है। और फिर उनको 1 वीक पहले नज़र भी आने लग जाती है। हाँ, ये चीज़ें जो हैं हमको पता चल जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी आँखों से, और मेरे जो खालू थे वो बेसिकली क्या, जब वो अपनी आइज़ जो थी ना वो ज़्यादातर क्लोज़ रखते थे, खोलने की कोशिश करते थे, आई डोंट नो, लेकिन वो फ़ौरन से जो है ना वो अपनी आइज़ क्लोज़ कर लेते, वो खोलते ही नहीं थे आइज़, हालांकि वो उस टाइम पे अलाइव थे। वो उन चीज़ों जो भी लाइक हमें जो है वो फरिश्ते उस टाइम पे लेने आ जाते हैं, तो शायद वो उन चीज़ों को अपनी आंखों से मतलब देख नहीं पा रहे होता कोई इंसान या कुछ भी इस टाइप का, तो मे बी ये हो सकता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो हमने आपके साथ शेयर किए, और कुछ ऐसा आप हमारे साथ डिस्कस करें जो कि आप लोगों ने ड्यूरिंग किसी की डेथ या फिर किसी भी तरह से वो बहुत ज़्यादा न्यू हो और कभी आपने किसी से सुना हो या कुछ भी न्यू हो, तो वी विल शेयर इन आवर वीडियो, in our next video. So yeah, I guess that's all for today. See you in the next one. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।